अगर सरकार में बैठे लोग आपके अपने हैं तो हमारे देश में कुछ भी मुमकिन है। तो भाई बात है पुणे का, जहां 40 एकड़ जमीन एक कंपनी को बेचा गया है। कंपनी का नाम है अमेदिया इंटरप्राइजेज LLP और उस जमीन का कीमत लगभग 300 करोड़ रुपया दिखाया गया है, जबकि असलियत में उस जमीन का कीमत 1500 करोड़ से भी ज्यादा है। मतलब कि सीधा 1000 करोड़ से ज्यादा का फायदा। अब आपको पता होगा कि जब कोई भी प्रॉपर्टी आप लेंगे तो सरकार को एक स्टाम्प ड्यूटी देना पड़ता है, जो कि हर स्टेट में अलग अलग होता है। जैसे कि महाराष्ट्र में लगभग 7% है। मतलब 300 करोड़ का जमीन अगर दिखाया गया है तो 7% मतलब कि लगभग 21 करोड़ रुपया। लेकिन एक कंपनी सरकार के साथ खेल गया। एक कंपनी बोला कि हम डेटा सेंटर यहाँ पर बनाएंगे और बहुत सारा जॉब क्रिएट होगा, इसलिए स्टाम्प ड्यूटी वेव ऑफ किया जाए। अब जब स्टाम्प ड्यूटी वेव ऑफ होता है फिर भी 2% तो गारंटी देना ही देना है सरकार, मतलब कि लगभग 6 करोड़ रुपया। पता है कंपनी कितना दिया है? 500 रुपया दिया। 300 करोड़ का प्रॉपर्टी लिया, वो भी जिसका एक्चुअल वैल्यू है लगभग 1500 करोड़ रुपया, और सरकार को देता है 500 रुपया। अब आप लोग सोच रहे होंगे तो बहुत बड़ा स्कैम है। जी नहीं, स्कैम तो अभी आपको पता चलेगा। ये जो जमीन था ये किसी प्राइवेट आदमी का था ही नहीं, ये जमीन था जो सरकार का। तो बोलो कि सरकार का जमीन है तो कैसे बिक गया भाई? तो पहले ये जमीन है जो बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया को लीज पर दिया हुआ। तो होता कुछ ऐसा है कि एक लेडी है जो लगभग 272 सो कॉल्ड ऑनर से पावर ऑफ अटॉर्नी ले लेती है, मतलब कि अब वो जमीन को बेच सकती है। और यही सब झोल करके कंपनी है जो जमीन को खरीद लिया। अब सोचो कि इतना बड़ा स्कैम है तो साधारण आदमी तो नहीं कर सकता है। जी नहीं, बिल्कुल साधारण आदमी नहीं है इस कंपनी के ऑनर। एक कंपनी के ऑनर है पार्थ पवार, जो कि महाराष्ट्र के डिप्टी CM अजीत पवार के बेटा है। और जब यह स्कैम बाहर आया, महाराष्ट्र गवर्नमेंट है जो तहसीलदार और सब रजिस्ट्रार को सस्पेंड कर दिया और इंक्वायरी बैठा दिया। और पता है शॉकिंग बात क्या है इंक्वायरी में? जब इंक्वायरी का रिपोर्ट आता है उसमें पार्थ पवार का नाम ही नहीं, नाम है उनके पार्टनर का, जिसका कि बहुत छोटा सा हिस्सा था कंपनी में। तो बोलो कि ये कंपनी एक्चुअल में करता क्या था? ये कंपनी कुछ नहीं करता था, इसका कोई रेवेन्यू का रिपोर्ट ही नहीं है। मतलब ये सब जाल बिछाया गया कि एक फॉल्स कंपनी ओपन किया गया, उसके नाम पर जमीन खरीदा गया और इस तरीके से फर्जीवाड़ा चल रहा था। ये स्कैम को लेकर आप अपना ओपिनियन हमें कमेंट में बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अगला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको इजीली मिल जाए।